बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खान शाह ट्रेन एंड कोचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खानुल्लाह और आज का जो हमारा टॉपिक है या लेक्चर है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.4 का पार्ट 1 9 क्लास मैथ्स का। ठीक है, आज हम 9 क्लास मैथ्स का 1.4 एक्सरसाइज का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज एक्सरसाइज में ये है कि हमने मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कब होगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, तो हम आज पहले वो सीखते हैं, बाद में क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? If A and B are two matrices, अगर A और B मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं and the number of columns of A matrix is equal to the number of rows of B matrix। अगर A और B मेरे पास दो मैट्रिक्स है और A के कॉलम्स B के रोज के बराबर हो। दो मैट्रिसेस हैं, A मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम्स हैं, फर्स्ट किया एक कॉलम है, दो है, तीन है, पांच है वगैरह, और वो B मैट्रिक्स के रोज के बराबर हो। जितने A मैट्रिक्स में कॉलम है उतने B मैट्रिक्स में रोज हो। ठीक है, then A and B can be multiplied and are conformable for multiplication। फिर हम A और B को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये मौजू होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, likewise the number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज जब भी बराबर हो तो वो दोनों मैट्रिसेस क्या हो सकते हैं? मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मल्टीप्लिकेशन की इंट्रोडक्शन। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का पहले आपने इंट्रोडक्शन करना है कि आप किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई तब भी आप कर सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर हो, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है शो दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये चार क्वेश्चंस हैं, चार पार्ट्स हैं। इसमें कौन कौन कंफर्मेबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मौजू है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, और किस में नहीं हो सकती, सिर्फ हमने ये बताना है। तो ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है, ए बी है, इसमें कितने रोज हैं? इसमें दो रोज हैं और एक कॉलम है। इसी तरह बी मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में, इसमें एक रो है और दो कॉलम्स है। इसी तरह मैट्रिक्स सी है 1 1 1 -1 -2 1, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। और इसी तरह डी है PRS, इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो अच्छा पहले देखते हैं कि ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो हम यहां लिखेंगे, अब पहले आप चेक कर ले कि ए में कितने रोज है और कितने कॉलम है। तो ए में हमने चेक करना है पहले मैट्रिक्स का कॉलम्स। तो ए भी तब पॉसिबल होगा कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर हो। तो पहले मैट्रिक्स में एक कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में एक रो है। तो ए बी, यहां भी एक है, यहां भी एक है। तो ए बी are conformable for multiplication। because number of columns is equal to number of rows, यहां मैं लिखूंगा number of columns of A is equal to number of rows of B। ठीक है, A भी पॉसिबल है, कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल है, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स के कॉलम बी मैट्रिक्स के रोज के बराबर है, तो ये कंफर्मेबल है। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा सही लिख लूं।
ठीक है। अच्छा, अब देखें ए बी तो पॉसिबल है, अब बी ए पॉसिबल है या नहीं। तो बी में पहले चेक कर ले कि कितने कॉलम्स हैं। बी में 2 कॉलम्स हैं और ए में कितने रोज हैं, 2 रोज हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि बी ए आर कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन because number of columns of B मैट्रिक्स, क्योंकि पहला मैट्रिक्स अब B है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी भी पॉसिबल है, कंफॉर्मेबल है, बी ए बी कंफॉर्मेबल है। अब चेक करते हैं कि ए सी कंफॉर्मेबल है या नहीं। अब ए को सी के साथ चेक करते हैं। तो ए में कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम है। ठीक है, बी में सी में कितने कॉलम्स हैं, सॉरी रोज है, सी में 2 रोज है। तो ए सी इज नॉट कंफॉर्मेबल। ठीक है, ए सी कंफॉर्मेबल नहीं है। अब सी ए को चेक कर ले, सी ए, तो सी में पहले चेक कर ले कि कितने रो कॉलम्स हैं। सी में 2 कॉलम्स हैं। ए में चेक कर ले कि कितने रोज हैं, 2 रोज हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि सी ए, अब यहां सी ए लिखी क्योंकि सी ए कंफॉर्मेबल है। सी ए आर कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। ठीक है, सी ए कंफॉर्मेबल है। अब ए को डी के साथ चेक कर ले। ए में कितने कॉलम्स हैं, 1। बी में कितने, डी में कितने कॉलम्स रोज हैं, 1। तो ए डी इज आल्सो कंफॉर्मेबल। तो मैं यहां लिखूंगा ए डी आर कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ डी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, ए बी बी ए बी हो गया, सी ए ए डी भी हो गया। अब चेक कर लें कि बी सी या बी डी हो सकता है या नहीं। बी सी को चेक कर ले, बी में कितने कॉलम्स हैं, 2। सी में कितने रोज हैं, 2। तो बी सी भी हो सकता है क्योंकि बी में 2 कॉलम्स हैं, इसी तरह सी में 2 रोज हैं। तो मैं लिखूंगा कि बी सी are conformable for multiplication because number of columns of B is equal to number of rows of C। अब फर्दर चेक कर ले के हो सकता है या नहीं। बी को सी बी को चेक कर ले, सी बी सी तो पॉसिबल है, सी बी को चेक कर ले। सी में कितने कॉलम्स हैं, 2। बी में कितने रोज हैं, 1। तो ये कंफॉर्मेबल नहीं है। अच्छा, अब बी को डी के साथ चेक कर ले, बी में कितने रोज हैं, सॉरी कॉलम्स हैं 2। डी में कितने रोज हैं, 1। तो ये कंफॉर्मेबल नहीं है। अब डी बी को चेक कर ले, डी में कितने कॉलम्स हैं, 3। बी में कितने रोज हैं, 1। ये कंफॉर्मेबल नहीं है। अब सी डी को आपस में चेक कर ले, सी में कितने कॉलम्स हैं, 2। डी में कितने रोज हैं, 1। ये कंफॉर्मेबल नहीं है। अब डी सी को चेक कर ले, डी में कितने कॉलम्स हैं, 3। सी में कितने रोज हैं, 2। तो ये दोनों कंफॉर्मेबल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 कि कौन कंफॉर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ए मैट्रिक्स है -1 0 2 1 और बी मैट्रिक्स है 3 और -2। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसमें, इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। क्या पॉसिबल है कि हम ए बी को फाइंड कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में मैं लिखूंगा, अब पहले ए के कॉलम्स चेक कर ले। ए में कितने कॉलम्स हैं, 2। बी में रोज चेक कर ले, बी में कितने रोज हैं, 2। तो जब कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर हो तो तब
पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी मैं लिखूंगा ए बी इज पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स in A is equal to number of rows in B। ये पॉसिबल है, ठीक है। अब बी ए को चेक कर ले, पार्ट 2 में दिया गया इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। तो पहले चेक कर ले कि बी में कितने कॉलम्स हैं। बी में एक कॉलम है। ए में कितने रोज हैं? 2 रोज हैं। तो बी ए पॉसिबल है या नहीं? नॉट पॉसिबल। BA is not possible because number of columns in B is not equal to number of rows in A। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अब पार्ट 3 में दिया गया है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट। तो क्या पॉसिबल है? ए बी पॉसिबल है। तो मैं लिखूंगा ए बी, ये 3 पार्ट है। ए बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स लिखें, ये पॉसिबल है। -1 0 2 1। बी मैट्रिक्स लिखे 3 -2। ठीक है। अब इसको मैं क्या कर लूंगा? मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो साथ यहां देखते जाए मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी। पहले आपने पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में प्लस का साइन लगाना है। तो -1 मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय यहां क्या है? -2 है। ठीक है। अब दूसरा कॉलम यहां नहीं है, वरना ये पहला रो पहली कॉलम के साथ, फिर पहला रो दूसरी कॉलम के साथ। अब यहां एक कॉलम है। अब नीचे देखे दूसरी रो को 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई, ये 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? -2 के साथ। अब यहां दूसरा कॉलम नहीं है। ठीक है। अब देखते जाए 3 1s are 3 -3 प्लस 2 0s are 0। ठीक है। अब 3 2s are 6 प्लस माइनस -2 1s are 2। अब यहां देखिए क्या आता है मेरे पास? -3 यहां रह गया है और 6 से 2 को निकाले 4। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट है क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 का। ठीक है। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, जो मल्टीप्लिकेशन बनेगी मेरे पास, क्योंकि यहां 2 रो 2 कॉलम है। ठीक है। मैट्रिक्स ए में, चूंकि मैट्रिक्स बी में एक कॉलम है और 2 रोज है। तो अब देखिए मेरे पास प्रोडक्ट क्या आया है? 2 रोज और एक कॉलम। तो यहां 2 रोज है मैट्रिक्स ए में और बी में क्या है? एक कॉलम है। तो दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास आया है 2 रोज और एक कॉलम। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, सी ये है और डी ये है। हमने क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है और दूसरा पार्ट है सी डी हमने फाइंड करना है। ठीक है। तो मैं पार्ट 1 की तरफ जाता हूं। पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स लिखें। ए मैट्रिक्स क्या है? 4 1 3 1। इसके साथ बी मैट्रिक्स लिखें। बी मैट्रिक्स 1 -1 -3 4। ठीक है। अब मैं ए बी मैट्रिक्स फाइंड मल्टीप्लिकेशन करता हूं। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है। इसमें 2 कॉलम्स, इसमें 2 रोज, ये पॉसिबल है, कंफर्मेबल है। तो मैं अब मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। पहला रो जो होगा पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। पहला रो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1
मल्टीप्लाई -3। ठीक है, अब ये पहला रो दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा यहां। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अब नीचे देखिए सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। अब फर्दर देखिए, इससे क्या आता है, 4 1 जार 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4 -4 प्लस 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 4 1 जार 4 प्लस 4। इसी तरह 3 1 जार 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3। 3 1 जार 3 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 4 1 जार 4। ठीक है, ए भी मेरे पास आ रहा है 4 से 3 को निकाले 1 आता है। 4 प्लस 4 -4 के साथ खत्म, 0। 3 से 3 को निकाले 0, 4 से 3 को निकाले 1। अब अगर इसी तरह मेरे पास आ रहा है, यहां सारे एलिमेंट 0 है और आइडेंटिकल जो है डायगोनल, तो वो मेरे पास 1 आ रहा है, तो इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकता हूं। ये पहले हमने इसकी डेफिनेशन की है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो इसको मैं आई का नाम भी दे सकता हूं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ डायगोनल पे 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है। ठीक है, अब पार्ट 2 की तरफ भी जाते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या दिया गया है, हमने सी डी फाइंड करना है। तो मैं सी डी लिखूंगा, सी डी इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स है 3 4 1 2 मल्टीप्लाई बाय डी मैट्रिक्स 1 -2 -1/2 2/3। ये डी मैट्रिक्स है। अब मैं फाइंड करूंगा सी डी इज इक्वल टू, अब पहले रो को पहले कॉलम के साथ, पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ। पहले रो में क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, इसी तरह दूसरे रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1/2। फिर 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3। अब देखें इससे क्या आ रहा है मेरे पास, 3 1 जार 3, ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2, इसे में 3 - 2 आ रहा है। अच्छा, 3 2 जार 6 -6 और प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान नहीं है तो मैं प्लस लगाऊंगा, 4 2 जार 8/3। ठीक है, अब 1 1 जार 1 प्लस माइनस माइनस, ये 2 2 के साथ कैंसिल, यहाँ -1 रहता है, 1 1 जार 1 -1। ठीक है, प्लस माइनस -1। अब यहाँ 2 1 जार 2 -2 प्लस 2 2 जार 4/3। अब फर्दर देखिए इसको, क्योंकि यहां मैंने एलसीएम लेना है। 3 से 2 को निकाले 1 आता है मेरे पास। अब मैं इनका एलसीएम लूंगा, 3 इसका एलसीएम है, तो 3 6 जार 18 -18 प्लस 8 अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम और ये दोनों एलसीएम और इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। ठीक है, अब 1 से 1 को निकाली 0, यहां भी एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम है, 3 2 जार 6 -6 प्लस 4 अपनी जगह पे आ जाएगा।
अब इनसे क्या आ रहा है, अच्छा सी डी मेरे पास आ रहा है यहां 1 अपनी जगह पे आ जाएगा। 18 से 8 को निकाले -10 बटा 3, इसी तरह 0 अपनी जगह पे आ जाएगा। 6 से 4 को निकाले -2 बटा 3। ये है मेरा आंसर, सी डी का मल्टीप्लिकेशन मैंने मालूम किया है। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 1.4 का पार्ट 1। हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।